गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे घर का हाल। और मैं आई हूँ स्कूल से और जैसे ही मैंने कमरे में एंट्री करी तो ये हाल था। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, सर में मेरे इतनी तेज़ दर्द हुआ देखकर। तो ये देखिए बच्चे क्या करके जाते हैं। और सुबह मैं जल्दी चली गई थी तो मुझे ये आकर घर का ये हालत मिली। तो मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ आपके साथ कि देखो हमारे बच्चे कितना काम हमारे साथ करते हैं। और अब मैंने यहाँ तक कि यहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं थी, तो मैंने बैग यहीं फेंका और फटाफट से इन्हें उठाना शुरू करा, क्योंकि बेटे को ऐसा लगा होगा ना कि आज सैटरडे है तो मम्मी कपड़े धोएगी। तो कपड़े तो नहीं धोने हैं मुझे आज, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो बस इन्हें देखकर मैं झिल्ला तो बहुत रही थी कि करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने कहा चलो इन सबको धोने के लिए डालती हूँ। कल धुलूँगी, लेकिन इन्हें आज सब मशीन में रख देती हूँ। बस टावल की जगह टावल टांग देती हूँ, बाकी कपड़े सब धुलने के लिए रख देती हूँ। तो फटाफट पहले इन्हें ठीक करती हूँ, तब यहाँ बैठने की जगह होगी, तब थोड़ी मुझे चैन मिलेगा। और उसके बाद ही मैं खाना वाना खाऊँगी। तो सबसे पहले यही काम निपटाती हूँ। तो देखिएगा बच्चे क्या हाल मचाते हैं घर में। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ हद तक थोड़ा बहुत संभालने लगी हूँ। थोड़े कपड़े वपड़े सेट हो गए हैं, लेकिन अभी जो फैले हुए हैं सब, अभी इन्हें सबको ठीक करना है। सब मशीन में इन लोगों को कपड़ों को डाल देती हूँ। और थोड़ा सा बैठने लायक हो जाए ना तो सांस लेने को भी थोड़ा सा मन करता है। और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, रिपोर्ट मेरी सारी गड़बड़ाई हुई है। जो प्लेट्स भी कम हैं और जो है हीमोग्लोबिन फिर मेरा डाउन हो रहा है। 7 पॉइंट पे पहुंच गया है। तो फिर हीमोग्लोबिन की फिर प्रॉब्लम हो गई है। पहले पिछले साल मुझे इन्हीं दिनों ब्लड चढ़ा था, तो फिर मेरी गड़बड़ हो गई है। और रिपोर्ट ख़राब आने की वजह से बेटा भी मुझसे काफ़ी नाराज़ है। पता नहीं अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो बस खाने पीने में कितना ध्यान रखूँ भाई, क्या करूँ। जितनी भूख लगेगी उतना ही तो खाऊँगी, लेकिन कोई भी नहीं समझता है। अब क्या कर सकती हूँ। बस ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर भी, लैपटॉप के ऊपर भी बिछा देती हूँ। ये मच्छर मारने का रॉकेट है।
और ये भी सब ऐसे ही फैला फूल के गया हुआ था। बस यहाँ थोड़ा ठीक हो जाएगा फिर मेरा मन लग जाएगा। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से बच्चे सब काम नहीं कर पाते हैं, कमरा भी बहुत छोटा है, सभी कुछ तो इसी में रखना होता है, तो बच्चे भी क्या करें, समझ में नहीं आता ना। तो जब हमारी समझ में नहीं आता तो बच्चे कैसे मैनेज करें, तो उनके लिए भी बड़ा टफ हो जाता है। तो बस मैं लग रही थी इसी काम में। और आप लोग भी कहते होंगे कि रोज़ मैं बीमारी का रोना लगाती हूँ, कि क्या करूँ मैं समझ में नहीं आती। बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल सही रहने की कोशिश। आप मेरे ब्लॉग भी देखते होंगे ना, कभी भी मेरे चेहरे से महसूस नहीं होता, लेकिन पता नहीं है बीमारी मुझे क्या करके मानेगी। बहुत स्थिति मेरी ख़राब ही हो रही है। और कल तो ये सोच रही थी कि पता नहीं बेटे को कब गुस्सा आ जाए और कब मेरा चैनल भी बंद कर दे। तो बहुत गुस्सा हो रहा था, 24 घंटे फ़ोन लेके बैठी रहती हो, ध्यान नहीं देती हो, अपनी खाने पीने का ध्यान नहीं देती हो, ये नहीं देती हो। बस उस टाइम तो ये लग रहा था कि मैं तो किसी से बोल भी नहीं पाऊँगी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा शाम तक मतलब रात तक उसको थोड़ा बहुत उसको मनाया कि नहीं ध्यान रखूँगी खाने पीने का। तो ये सब चीज़ें उसको मना मनो के थोड़ा सा उसका मूड सही किया है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं वीडियो लगा रही थी फ्रेंड्स की, देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, किसी की देख लेती हूँ, किसी की सुन लेती हूँ, तो बस सेट करके रखती रहती हूँ, काम पे लगती रहती हूँ। क्योंकि बैठकर मेरे बस के देखनी नहीं होती है, क्योंकि मेरा काम सब फैला हुआ होता है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ सबको, अपनी तबीयत को भी लेकर भी, घर भी, बच्चे को भी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बहुत कभी भी ये नहीं रहता कि ठीक हो जाएगी, तो पता नहीं क्या होगा। तो देखिए क्या होता है। तो ये देखिए कुल मिलाकर मेरा कमरा हो गया है साफ़ सुथरा, और आप देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। और कपड़े मैंने सब मशीन में डाल दिए हैं, कल धोंगी कपड़े कुछ अपने लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लेकर आई थी ये भी कुछ सामान से मतलब यह है कि थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर आई थी, और अपने लिए नारियल पानी लेके आई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है तो अब तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो चलिए अंदर ही लेके चलती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह हैं अभी यहाँ पे मैंने साफ़ किया है, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो चलते हैं किचन में। तो देखिए आ गई हूँ, ज़्यादा सामान तो नहीं लेकर आई, लेकिन थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हुई हूँ, क्योंकि शाम के लिए लेकर आई हूँ तोरी। क्योंकि अब इस तरीके की सब्जियां खानी पड़ेंगी, तो जब खानी है तो भैया लानी भी पड़ेंगी, लानी है तो अब खानी भी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर तोरी आ गई है। और तोरी के साथ साथ बैग में से, क्योंकि एक हाथ में कैमरा लिया हुआ है, ये है नारियल पानी, एक मैं पी चुकी हूँ, वहीं पी लिया था मैंने खड़े होके। और ये दूसरा है, और ये मेरे कल के काम आएगा, क्योंकि कल संडे है। तो क्योंकि ये ब्लॉग एक दिन पहले हम लोग बना लेते हैं, तो इस वजह से तो जब मेरा ये ब्लॉग आएगा तो संडे के दिन ही आएगा। तो ये देखिएगा आप। तो ये नारियल पानी है, और ये देखिए ये हैं खीरे, बहुत ही ताज़े, बिल्कुल ताज़े ताज़े खीरे थे, तो मैं ले आई थी ये भी। तो ये देखिएगा, बस यही लेकर आई हूँ। और पता है यहाँ नारियल कितने रुपए का है? यहाँ पर 60 रुपये का नारियल है ये। और किसी टाइम पे ये 30-30 रुपये के मिलते थे, तो आज इसका जो रेट है यहाँ पर 60 रुपये है। तो देखिएगा आप, यहाँ टांग देती हूँ इसे, क्योंकि कटा हुआ है तो थोड़ा सा बचा के तो रखना ही है। तो फ्रेंड्स बस अब काम मेरा हो गया है, मुंह हाथ धो के सब्जियों को रखने के बाद मैं खाती हूँ खाना। तो ये देखिए मैंने जो है सुबह बनाई थी दाल हैं, तो ये हैं खीरे कटे हुए, खीरे भी कटे हुए हैं आज अच्छे से। और बेटा मेरे को एडिटिंग के टाइम पे डांट रहा है कि तबीयत इतनी ख़राब है, उसके बावजूद भी फ़ोन नहीं छूट रहा है। तो क्या करें फ्रेंड्स, हम लोग अब क्या कर सकते हैं। तो आ जाइएगा आप लोग, फटाफट से खाते हैं खाना, और उसके बाद मैं करती हूँ आराम। और चला लिया है बस मैंने भी अब टीवी यहाँ पे, और टीवी देखते हुए और अपने फ़ोन चला के मैं जाऊँगी थोड़ी देर सो। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, इसी के साथ। ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में।